मैं हूँ सस्ता बेयर गिल्स। मैं इस बार आ गया हूँ कोस्टारिका के ओसा पेनिनसुला रेन फॉरेस्ट में। मैं अपने साथ एक 20 वाला राष्ट्रीय पान मसाला और किचन का एक चाकू लेके आया हूँ। अगर मुझे इस जंगल में कुछ हो जाता है तो मेरा घर पास में ही है। मैं 2 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। सस्ता मैन वर्सेस वाइल्ड इन हिंदी। वाह, जरा इस जंगल को देखिए। इसे पार करना आसान नहीं होगा। चलिए अंदर चलते हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से 4 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी पहाड़ पर रील बना देते हैं। कैमरामैन। तो दोस्तों, आप इस जगह को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी बहता होगा और ये बहुत ही खतरनाक जगह है। आपको सांपों से भी बच के रहना पड़ेगा। यदि आपको सांप काट ले तो उस जगह को अच्छे तरीके से बांध लें ताकि उसका जहर आपके दिमाग तक ना पहुंच पाए। अगर सांप ने दिमाग में ही काटा है तो फिर आपका चीन टपाक डमडम होना तय है। इस जंगल में मच्छरों की कुछ खतरनाक प्रजाति पाई जाती हैं। उनसे बचने के लिए मैं अभी कैटने पौधे को ढूंढ रहा हूँ। जल्दी आइए दोस्तों, हमें कैटनिप का पौधा मिल चुका है। आप इसके पत्तियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वी शेप की होती हैं ज़्यादातर और मैंने मिलिट्री में इसका बहुत इस्तेमाल करा है। ये मच्छरों से बचने के लिए बहुत ही कारगर है। तो चलिए पत्तियों को तोड़ेंगे, इनको थोड़ा सा मोड़ देना है और शरीर में अच्छी तरीके से लगा लेना है। थोड़ा सा हम कैमरामैन को भी दे देंगे। अच्छे तरीके से लगाना है दोस्तों ताकि मच्छर आपको ना काट पाए। सर ये तो ए शेप की है। ए शेप? ये तो खुजली वाला पौधा था। दोस्तों, ऐसे पत्थर के नीचे हमेशा दीमक पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये उनका पूरा घर है और इसमें प्रोटीन होता है तो इसे हम खा लेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हालांकि इसका स्वाद ऊँट के मल जैसा होता है, लेकिन एक दीमक में 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब ये मत पूछना ऊँट के मल का स्वाद मुझे कैसे पता। ये देखिए दोस्तों, ये एक जंगली जानवर का खून लग रहा है और खून काफी ताजा है। मतलब वो जानवर यहीं आसपास होगा। इसका स्वाद काफी बेकार है, पता नहीं इसमें क्या। अरे बेबी, हम आपसे पहले भी बोले रहे कि शूट के टाइम पे फोन मत किया करो यार, परेशान करके रखी हो, बंद करो। अबे साले! अगर मैं इसी तरह नॉर्थ दिशा की ओर आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही मैं ढोलकपुर पहुंच जाऊंगा। वो देखिए दोस्तों, वो क्या है? ये टोट का समझ में आ रहा है। आप इसके स्टार पैटर्न को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्रेम संबंधित टोट का है और ये यूजुअली एक लड़की करती है। आप बीच में नींबू देख पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक टोट का किया गया है किसी पे। और इस नींबू को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसे नींबू में बहुत विटामिन होता है तो नींबू को हम खा लेंगे। ये नींबू बहुत ही विटामिन से भरा होता है, विटामिन सी से। खट्टा हरी मैडम, खट्टा, तेरी जान कसम से खट्टा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। जंगल में मिली कोई भी चीज़ आपके काम आ सकती है। अगर नींबू के साथ थोड़ा नमकीन भुजिया मिल जाता तो मेरा पैक का जो मेरा मतलब
प्रोटीन का जुगाड़ हो जाता। ऐसे जंगल में खोना बहुत आम बात है। खैर, खोया तो मैं उसकी यादों में हूँ। छोड़ के चली गई। ये देखिए दोस्तों, ये एक जंगली सुअर के निशान है। ये बारिश के समय प्रजनन करने निकलते हैं। जरूर से ये रास्ते से वो आया जाया करते होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक फंदा बना दूँ तो मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो चलिए फंदा बनाते हैं। फंदा बनाने के लिए दोस्तों मेरे पास पैराशूट की बहुत मजबूत रस्सी है। इससे हम फंदा बनाएंगे। सर, ये तो अपन कोटा राजस्थान से लाए थे। फंदे को अच्छी तरीके से बांध लेंगे ताकि जब इसमें सुअर फंसे तो वो इससे निकल के भाग ना पाए। जब मैं मिलिट्री में था तब मेरी उम्र 22 की थी। 4 साल बाद मेरी उम्र 26 की हो गई। दोस्तों, फंदा तैयार है। जैसे ही वो सुअर इसमें पैर रखेगा वो मेरे जाल में फंस जाएगा। अभी हमें यहाँ से कहीं दूर इंतज़ार करना होगा उसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा वेट करेंगे। हेलो भाईजान, अरे 2 दिन पहले बोला था आपसे जंगली सुअर भिजवा दो, मैन वर्सेस वाइल्ड का शूट है, अभी तक नहीं आया। अरे कल क्या करूँगा, आज मैंने शूट कर लिया है पूरा। मना करना था पहले बोल देते। रखो फ़ोन। ये कैमरा चालू तो नहीं है ना? नहीं है सर। दोस्तों, हमने बहुत इंतज़ार किया लेकिन इस फंदे में कोई भी जंगली सुअर नहीं फंसा। अब हमें इसे छोड़ के आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस इलाके में रुकना खतरे से खाली नहीं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। शिकार पकड़ने के लिए आपकी किस्मत का साथ देना भी जरूरी है। वो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक मशरूम है। दुनिया में 1000 से ज़्यादा प्रजाति होती है मशरूम की, जिनमें से कुछ ही खाने लायक होती है। आप इसके चटक रंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही जहरीला मशरूम है। इसे छुआ भी तो इसका जहर लग सकता है। तो इससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जंगल में हमें खाना नहीं मिला लेकिन हम तलाश जारी रखेंगे। चलिए देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं। ऐसे जंगल में आपको हर तरफ नज़र जमा के चलना पड़ता है। वो देखो दोस्तों, ये एक जंगली लेमन ग्रास है। इसे खाया जा सकता है। इसकी चाय बहुत ही फेमस है और ये जंगल में अक्सर ऐसे ही पाई जाती है। इसे हम तोड़ लेंगे और इसकी चाय बनाएंगे। दोस्तों, हमें इस प्रकार से कुछ पत्थरों को जमा लेना है और साथ में लाई हुई लकड़ियों को छोटे छोटे तोड़ के इसके अंदर रख देना है। मैं हमेशा ऐसे जंगलों में जब भी जाता हूँ तो साथ में एक गंजी ज़रूर लेके चलता हूँ। अब दोस्तों, हमें आग लगाने के लिए 2 पत्थर ढूंढने हैं जिनसे आग लग जाती है। तो वो करते हैं। दोस्तों, हमने पूरा सेटअप जमा लिया है। चलिए अब इसमें पानी डालते हैं रेसिपी के लिए। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और इसके बाद हम चाय पत्ती वाली वो घास को इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से डुबो लेना है और हम ये पत्थरों से आग लगाते हैं। मुझे पत्थर से आग लगाने का 20 साल का तजुर्बा है। वो देखो सलमान खान। भाई ये क्यों दिखा रहा है? कट कर। चाय बनाने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे मैगी मसाला, फिर स्वाद अनुसार राष्ट्रीय पान मसाला बिना जर्दा के, फिर थोड़ा सा मिनरल वाटर डाल के कर देंगे हम ख़त्म। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा वेट करेंगे इसको अच्छी तरीके से उबलने का। तो चलिए मैं थोड़ा वहाँ पर बैठता हूँ, आराम करता हूँ जब तक ये उबल जाएगा अच्छी तरीके से। Run.
पता नहीं दोस्तों एक्सपेरिमेंट कैसे फेल हो गया। अच्छा हुआ मैंने एक रास्त्री बचा लिया था, अच्छी चाय बनने वाली थी, लेकिन ब्लास्ट हो गया। एक मिनट, वो देखिए दोस्तों, वो तो एक रोड है। अब मैं इस खतरनाक जंगल से आसानी से निकल सकता हूँ। मेरे को एक रोड दिख गई है, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, कभी आप ऐसे वीरान जंगल में फंस जाएं तो ज़्यादा मत घबराएं, अपना दिमाग शांत रखें और सिर्फ भगवान को याद करें कि जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करें। हम आपकी शरण में आ रहे हैं। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। देखते रहिए सस्ता मैन वर्सेस वाइल्ड।